सो रोगी रोग रहत मेरा सतगुर जोगी। प्रकृति ने मनुख नूं तन ते एक दिता है, लेकिन तन दियां समस्यावां अनेक, रोग अनेक। पूरी मनुखता अज तक पता नहीं कितनियां महामारियां तो लंघ चुकी है। ताउन, टीबी, तपेदिक, म्यादी बुखार और इस तरह के पता नहीं कितने भयंकर रोग जो कई दफा बस्तियां दियां बस्तियां उजाड़ते रहे ने, शहरां दे शहर तबाह करते रहे ने। एक नूं शमशान तक पहुंचाना, दूजा शमशान तक पहुंचण लई तैयार बैठा है। इस तरह दियां महामारियां समुचे विश्व दे च आईयां ने। हर देश किसी न किसी महामारी तो लंघिया है। महामारी जिस दे च बहुत ही लपेट दे च आ जान, लेकिन एक एक रोग दी गिनती करिए ते गुरु नानक देव जी महाराज दे इस कथन नूं, गुरबाणी दे इस कथन नूं कि जो जो दीसे सो सो रोगी, तो इस ढंग नाल महामारी हर वक्त मौजूद है। अगर सारे रोगी ने तो महामारी हर वक्त मौजूद है। अनेका रोग ते शरीर एक, अनेका बीमारियां ते तन एक। जितने ज्ञान इंद्रिय ने, इन्हां दे भी रोग ने। कदी अखां दुखणियां आ जांदियां ने, देखना औखा हो जांदा है। कदी कंन दुखण लग पैंदे ने, सुनना औखा हो जांदा है। कदी कंठ गला दुखण लग पैंदा है, बोलना औखा हो जांदा है। कदली नज़ले ते जुकाम नाल नासकाई इतनी भारी हो जांदी है, सूंघना औखा हो जांदा है। और कदी समुचे बदन देते, शरीर देते ताप बुखार इस ढंग नाल प्रगट होंदा है कि स्पर्शता दा बोध भी नहीं रहिंदा। ज्ञान इंद्रियां दी बीमारी तो इलावा समुचे शरीर दे अनेका रोग ने। किधरे दिल दी बीमारी, किधरे दिमाग दी समस्या, किधरे गुर्दनियां दी बीमारी, किधरे फेफड़ियां दी समस्या, किधरे हड्डियां दा कमजोर हो जाना, टुट जाना। गरज के तन ते एक है, पर अनेका तरह दियां रोगां दियां समस्यावां नालों ये घिरे होया है। कुछ विचारकां ने ते भुख नूं भी रोग कह दिता है। कई दफा ये दिन दे 4-4 दफा रोग लगता है, 2 दफा तो लगता ही है। और ये भुख दा रोग मिटदा है भोजन दी दवाई नाल। कुछ धार्मिक चिंतक प्यास नूं भी रोग कहंदे ने। प्यास ने व्याकुल कीता है, प्यास ने बेहाल कर दिता है, ते हुण इस दा भी इलाज पानी है। ना दिओ तो ये रोग जानलेवा भी साबित हो सकता है। ना दे भोजन तो ये भुख जानलेवा भी साबित हो सकती है। इस वास्ते भगतां दी दुनिया ते ये बोल प्रचलित रहे ने कि मौत नालों भी भुख बुरी है। शायद मौत भी इतनी पीड़ा ना देंदी होवे जितनी के भुख पीड़ा दे जाती है। तो इस तरह अनेका तरह दियां समस्यावां नाल तन उलझिया होया है, ग्रसिया होया है। कई दफा एक समस्या दा समाधान लभदा है, दूजी आण घेरदी है। एक रोग दा इलाज करदे हैं, वो ठीक होने लगदा है, दूसरा पैदा हो जाता है। कहंदे ने
ਬੇਸ਼ਤਰ ਦਵਾਈਆਂ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਰੋਗ ਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੂਸਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੇ ਐਸਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਬੁਖਾਰ ਦਬਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੋਗ ਹਟਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਰੋਗ ਦੇ ਚ ਗਰਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਜੀਵਨ ਭਰ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਚ ਜੀਵਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਐਸਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਵਕਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿਗਿਆਨ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨ ਐਸਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ਤਰ ਰੋਗ ਆਹਾਰਕ ਰੋਗ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਆਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਰੀਰ ਰੋਗੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰੀਰ 5 ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ 3 ਤੱਤ ਐਸੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਇਹ ਵਧਨ, ਅਗਰ ਇਹ ਘਟਨ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਵਾਤ, ਪਿੱਤ, ਕਫ, ਉਹ ਹੈ ਵਾਯੂ, ਉਹ ਹੈ ਪਾਣੀ, ਔਰ ਉਹ ਹੈ ਅਗਨੀ। ਅਗਰ ਇਹ ਵੱਧ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਰੋਗੀ, ਅਗਰ ਇਹ ਘਟ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਰੋਗੀ। ਮੂਲ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਆਯੁਰਵੇਦ ਆਚਾਰੀਆ ਇਹੀ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ, ਵੱਧ ਗਈ ਅਗਨ ਜਾਂ ਘਟ ਗਈ ਅਗਨ, ਵੱਧ ਗਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਾਸੀਰ ਜਾਂ ਘਟ ਗਈ, ਵਾਯੂ ਵੱਧ ਗਈ ਜਾਂ ਮਿਕਦਾਰ ਤੋਂ ਘਟ, तो शरीर अस्वस्थ हो जाएगा। तत्तां दा ਇਹ ਤਵਾਜ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਘਟਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਵੱਧਦਾ ਹੈ? ਖਾਣ ਪਾਣ ਨਾਲ। ਹਰ ਵਕਤ ਮਨੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਸੀਰ ਗਰਮ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਸਾਗ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਪਦਾਰਥ ਨੇ ਜੋ ਗਰਮ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਸਾਲਾ ਜੋ ਆਮ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ। ਗਰਮ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਤਾਸੀਰ ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਹੈ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਸੀਰ ਗਰਮ ਹੈ, ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਖਾਂਦਾ ਜਾਏ, ਔਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਂਦਾ ਜਾਏ, तो ये शरीर पित्त प्रधान हो जाएगा, गर्मी प्रधान हो जाएगी। ऐसियां भी चीजां ने जिन्हां दी तासीर बहुत ठंडी है, पानी दा सुभाव है, उन्हां दे पानी प्रधान है। तो ऐसी चीज कोई बहुत मिकदार दे च खावे, लोड़ तो वध खावे, तो फिर शरीर दे च कफ प्रधान हो जाएगी। और बेशतर ऐसियां चीजां ने जो अपने विच वायु ज्यादा रखदियां ने। बादी, बाद हवा नूं कहंदे ने। अगर वही कोई खांदा जाए, बहुत खांदा जाए, तो मिकदार तो ज्यादा शरीर दे च हवा हो जाएगी, शरीर बादी हो जाएगा, वायु ग्रस्त हो जाएगा, रोगी हो जाएगा। दरअसल बेशतर दवाइयां इन्हां तत्तां दे संतुलन नूं कायम रखण वास्ते ने। बिगड़ गया जो तवाजन, ਉਹਨੂੰ ठीक करने वास्ते ने। लेकिन कई दफा तवाजन ठीक करदियां कुछ ना कुछ होर रोग नमूदार हो जाते ने। और ऐसा देखते हैं मनुख नूं जीवन भर रोग दे
अपनी जिंदगी बतीत करनी पैंदी है। दायमी रोग भुख ते है ही, दायमी रोग प्यास ते है ही, जद्दी रोग, सदीवी रोग, आदि रोग। और फिर ये भुख तो बेबलोया मनुख खांदा है और संजमहीना खांदा है, ज्ञानहीना खांदा है, तो शरीर दे संतुलन डावां डोल होंदे ने। इस तरह शरीर दे अंत तक बहुत सारियां बीमारियां अपना घर बना लैंदियां न ते इन्हां बीमारियां दे कारण करके वक्त तो पहले शरीर दा अंत हो जाता है। बीमारियां शरीर नूं खा जांदियां ने, बीमारियां ही शरीर दी कबर बन जांदियां ने। शरीर दे चों रोग कड्ढण लई कुछ वख-वख पद्धतियां अगे आईयां, जैसे पुराने तांत्रिक मंत्रां दे राहीं उपचार करना, मंत्रां दे राहीं रोगां नूं दूर करना। दाड़ दुखदी है, मंत्र। कन दुखदे ने, मंत्र। अखां दुखदियां ने, मंत्र। कोई बुखार चढ़िया है, मंत्र। और इन्हां मंत्रां दा मनोविग्यान यही आउंदा सी कि मरीज ते प्रभाव पए कि मंत्र ने काम करना है। अगर उसकी श्रद्धा है, अगर उसका भरोसा हुंदा सी, अगर वो मन ले कि हाँ हुण मैं ठीक हो जावांगा, तो उसका भरोसा बहुत वड्डा काम कर जांदा सी। या इंज कह लो अपने भरोसे नाल वो ठीक भी हो जाता सी। लेकिन मंत्र जिसने सिद्ध कीता हुंदा सी, जिसनूं मांदरी कहंदे सन, मंत्री कहंदे सन, ओदा मंत्र किसी एक रोग ते ही काम करदा सी। अनेका रोग ने तो अनेका मंत्रियां दे पास, अनेका सियाणियां दे पास जाना पैंदा सी, जिन्हां दे मंत्र चलदे सन, जिन्हां दे बोल दे नाल, जिन्हां दे मंत्रां दे नाल बीमारियां हट जांदियां सन। काफी लंबे समय तक सारी दुनिया विच इस तरह के लोगों का प्रभाव रहा है और किधरे किधरे थोड़े रूप विच अज भी है। अगां चल के आयुर्वेद अगे आई, उसने कुछ जड़ी बूटियां दी तासीर वेखी और इस ढंग का इलाज शुरू होया। अगर कोई कफ प्रधान है तो उसनूं वो जड़ी बूटियां देईए जो गर्म करना है, जो वायु प्रधान ने उसनूं ऐसी औषधियां देईए जो शरीर दे फालतू वायु नूं कढ देवे, और जो पित्त प्रधान शरीर है उसनूं ऐसी औषधियां देईए, ऐसी बनस्पति जिसकी तासीर ठंडी है। काफी लंबे समय तक आयुर्वेद का अपना प्रभाव रहा है। शरीर दे बुखारां नूं, जवर ताप नूं दूर करन दे ये आयुर्वेद आचार्य अगे अगे रहे ने और काफी सफलता इन्हां नूं प्राप्त हुई। लेकिन फिर भी पूर्ण तौर ते समुची मनुखता कदी स्वस्थ ना हो सकी, कदी तंदुरुस्त ना हो सकी, कदी भी ठीक ना हो सकी। तो आयुर्वेद तो बाद एलोपैथी अगे आई, नवे उपकरण लेके, नवीं दवाइयां लेके, नवे विचार लेके, और सहजे सहजे सारी दुनिया विच ये एलोपैथी पद्धति हावी हो गई, छा गई। मनुख इसके हेठ आ गया, मनुख इसका बहुत विश्वास करने लग गया। पर देखण दे ये आया है कि दवाइयां नाल मेडिकल स्टोर भरे पे ने, रोगां नाल मनुख दे शरीर भरे हुए ने। जितने देर तक नवी तो कोई नवी दवाई मार्केट दे च आउंदी है, उतने तक शरीर दे च कोई नवे तो नवा रोग भी पैदा हो जाता है।
हॉस्पिटल मौजूद ने, बीमार मौजूद ने, दवाइयां मौजूद ने, बीमार मौजूद ने, भरे पे ने मेडिकल स्टोर दवाइयां नाल, भरे पे ने शरीर बीमारियां नाल। और हुण ते शर्म नु संकोच नु एक पासे रख के मेडिकल साइंस भी कहन लग पई है कि 60% बीमारियां साडे काबू दे च नहीं ने, साडी उन्हां तक पहुंच नहीं है। इन्हां विच ते कुछ बहुत मोटियां मोटियां ने, शुगर है, कैंसर है, अज दा भयंकर रोग एड्स है, और इस तरह दे कुछ होर ने। छोटे मोटे रोग ये ते व्यापक ने। एलोपैथी जद सारी मनुखता नू तंदुरुस्त नहीं कर सकी, होम्योपैथी अगे आई, नवे ख्याल लेके, नवीं दवाइयां लेके, नवे विचार लेके, नवा सिद्धांत लेके। लेकिन यह भी समुची मनुखता नू तंदुरुस्त करने दे असमर्थ रही है। अज नेचरपैथी का बड़ा रोल जो है अदा हो रहा है, और इसका रोला पै रहा है, इसकी बड़ी चर्चा है। कुछ भी होवे, हर तरह की पैथियां मौजूद ने, एलोपैथी, होम्योपैथी, नेचरपैथी और फिर आयुर्वेद। लेकिन रोग मौजूद ने, बीमारियां मौजूद ने। साहिबां दी बाणी ते कहंदी है, संसार रोगी नाम दारू मैल लागे सच बिना। एक वैद ने तरह तरह दियां दवाइयां नाल अपनी दुकान शिंगार के रखी हुई है, और ये वैद आए हुए रोगियों नू दवाइयां दियां पुड़ियां बना के दे रहा है। किसी दी नबज देख रहा है, किसी दी जबान देख रहा है, किसी दी अखां देख रहा है, किसी ते सीने ते हाथ रख के उसदे दिल दी धड़कन नोट कर रहा है, देख रहा है। धन गुरु नानक देव जी महाराज दा इत्थों आगमन होया, लांगा होया। वैद नू देखिया, रोगियां दी भीड़ नू देखिया, सजियां होईयां दवाइयां नू देखिया, खिड़खिड़ा के हस पाए। वैद हैरान होया है, ये महापुरुष, ये संजीदा मिजाज हस्ती, ये ते कदी किसे ते नहीं हसदी, मेरे ते हस रहे ने। कोल आया है, कदमां ते मत्था टेके, हथ जोड़ के आखे, बाबा आओ साडे कोल बैठो ते दसो, मैनू वेख के हसे हो या मरीजां नू वेख के हसे हो, या मेरियां दवान दुकान दे उत्ते सजियां हुईयां जो दवाइयां ने उन्हां नू वेख के हसे हो। गुरु नानक देव जी महाराज फिर मुस्कुराए, कहने लगे, वैद राज जे सच पूछे तिन्हां नू वेख के हसे हैं, सारियां नू वेख के हसे हैं। क्यों? इस वास्ते हसे हैं, ऐ वैद, मूल रोग दा तैनू पता ही नहीं, रोगां दी जड़ दा तैनू ज्ञान ही नहीं, ते तू इलाज कर रहे हैं। तेरियां दवाइयां रोगां दे जड़ नू कट ही नहीं सकदियां, ते तू ये दवाइयां दे रहे हैं। मरीजां ते इस वास्ते हसिया, जद रोगां दा मूल तू दूर नहीं कर सकदा, ना तेरियां दवाइयां, ते फिर भी तेरे कोल आउंदे ने, तेरे कोल दवाइयां लेंदे ने। इस वास्ते मैं हसिया, इस वास्ते मेरा हासा निकल गया। तो ये वैद हाथ जोड़ के कहंदा है, बाबा दसोगे इन्हां सारियां दा फिर मूल रोग की है? की रोग ने इन्हां नूं?
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੂਲ ਰੋਗ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਉਸ ਰੋਗ ਦੇ ਗ੍ਰਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਉਹ ਮੂਲ ਰੋਗ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਦੁੱਖ ਵਿਛੋੜਾ, ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਭੁੱਖ, ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਸਕਤ ਵਾਰ ਜਮਦੂਤ, ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਲਗੇ ਤਨ ਧਾਏ, ਵੈਦ न भोले दारू लाए। ऐ भोले वैद तेरे दारू नाल ਇਹ ਰੋਗ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਮੂਲ ਰੋਗ ਹੈ ਈਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜਾ। ਔਰ ਜਦ ਕੋਈ ਵਿਛੜਦਾ ਹੈ, ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਨ ਕਰਕੇ ਰੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਨ ਕਰਕੇ ਸੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੋਗ ਤੇ ਸੋਗ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨੇ ਕਿ ਈਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹ ਵੈਦ ਕਹਿੰਦਾ ਇਲਾਜ ਦੁੱਖ ਵਿਛੋੜਾ, ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਭੁੱਖ। ਪਹਿਲਾ ਰੋਗ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਈਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਵਿਛੜਿਆ ਹੈ, बस भूलना ही विछड़ना है। चूंकि भूलना ही बिछड़ना है तो भूलना ही रोग है। सिर्फ रोग ही क्यों, रोगां दी खान है। परमेश्वर ते भुलिया व्यापन सभे रोग। तो भूल जाना ही अनेका रोगां दा जो है जन्मदाता है, क्योंकि भूलना विछड़ना है। विछड़दियां जो दूसरा रोग लगता है तृष्णा, भुख जो कदी मिटती नहीं। खा लिया भोजन, भर गया पेट, लेकिन भोजन की तृष्णा नहीं मिटती। पहन लेने कपड़े, ढक गया तन, लेकिन कपड़ियां की तृष्णा नहीं मिटती। कमा लिया धन, भर गई तिजोरी, लेकिन धन की तृष्णा नहीं मिटती। चाहिए ने पदार्थ, मान लिया रस, भर लिया है घर, पर तृष्णा नहीं मिटती। ये दूसरा रोग है, दुख विछोड़ा, एक दुख भुख, एक दुख सकत वार जमदूत। ये दो दुख पैदा कर देंदे ने दुख जन्म नूं, जिसनों दुखां दी खान कह दिता गया है। जन्म है तो हुण सारे दुख मौजूद ने, जन्म है तो सारे रोग हुण मौजूद ने। इन्हां रोगां दा वख-वख ढंग नाल जो मांदरी, जो आयुर्वेद आचार्य, जो मेडिकल साइंस उपचार करदी रही, इस नाल ते मसला हल नहीं होया। पर गुरु नानक ने एक औषधि दसी है, इस दवाई नाल रोग सारे मिट सकते हैं, मनुख स्वस्थ हो सकता है। की है ओ औषधि? सर्व रोग का औखद नाम, संसार रोगी नाम दारू, मैल लागे सच बिना। बहुत यत्न कीते ने, बहुत उपाव कीते ने, रोग दूर नहीं होए। तो सदगुरु फरमांदे ने अनक उपावी रोग न जाए, रोग मिटे हर औखद लाए। हुण बथेरियां औषधियां तू खा लियां ने, हरि नाम दी औषधि खा। परमात्मा दा नाम जपना एक दारू है, परमात्मा दा नाम जपना एक औषधि है। ऐसी औषधि जो शरीर दे चों सारे रोगां नूं कढ देंदी है। अगर वाकई जपदियां भी शरीर रोगी है तो एक गल स्पष्ट हो गई, जप दे कोई कमी होवेगी, दवाई खादी होवेगी, परहेज नहीं रखे होवेगा, या दवाई सिर्फ मुंह दे ची रख ली होवेगी, थल्ले नहीं गई होवेगी। अगर ये औषधि वाकई हृदय तक पहुंच जाए तो तन दे चों सारे रोग कढ देंदी है। नाम दारू है, नाम औषधि है, नाम वैद है, नाम एक महान इलाज दी पद्धति है। काश दुनिया इसनू समझे और प्रभावित होवे तो मेडिकल साइंस अज झुक सकती है। और ये झुके हुए भी ने, क्योंकि ऐलानिया कह रहे ने
ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਸਾਡੇ ਕਾਬੂ ਦੇ ਚ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਨਾਮ ਦੇ ਕਾਬੂ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ। ਨਾਮ ਸਾਰੇ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੇ ਚ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਸਮਰੱਥਾ ਬਕਾਇਦਾ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਵੈਦ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਰੋਗ ਤੇਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਦੂਰ ਜੋ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਐਸਾ दारू ਲੋੜ ਲੋ ਜਿਸ ਵੰਜੇ ਰੋਗਾ ਘਾਣ, ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਐਸਾ दारू ਲੱਭੋ। ਐ ਭੋਲੇ ਵੈਦ, ਤੈਨੂੰ ਮੂਲ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬੋਧ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਹੱਸਿਆ, ਤੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਹੈ ਅਧੂਰੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਮਨਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਪ੍ਰਥਮ ਤੂੰ ਰੋਗੀ ਹੈ ਔਰ दारू ਇਹ ਹੈ। ਕਈ ਦਫਾ ਲੰਬੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਚ ਜੀਵਦਿਆਂ ਰੋਗੀ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਰੋਗੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਜੋ ਦੀਸੇ ਸੋ ਸੋ ਰੋਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਰੋਗੀ ਨਾਮ दारू, ਮੈਲ ਲਾਗੇ ਸਚ ਬਿਨਾ, ਗੁਰਵਾਕ ਨਿਰਮਲ ਸਦਾ ਚਾਨਣ, ਨਿਤ ਸਾਚ ਤੀਰਥ ਮੱਜਣਾ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਦ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਔਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇਹ ਪੈਥੀਆਂ, ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਪद्धਤੀਆਂ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਰੋਗ ਨੂੰ ਦਬਾ ਤੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਰੋਗ ਮਿਟਾਉਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਨਾਮ ਰੋਗ ਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਰੋਗ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। तो नाम ही एक औषधि है, नाम ही वैद है, नाम एक ऐसा अमृत है, शरीर विच किसी प्रकार दी जो है जहर रहन नहीं देंदा। शरीर कंचन वर्गा हो जाता है, शरीर केसर वर्गा पावन हो जाता है और शरीर दे चंदन जैसी महक उत्पन्न हो जाती है। इस तरह का शरीर नाम का जो दारू है, नाम की जो औषधि है, वो बना देंदी है। सतगुरु रहमत करन, बख्शिश करन, समूह जगत नूं इस गल दी सूझ मिले, समझ मिले कि मेरे रोगां दा इलाज केवल प्रभु दा नाम है, ईश्वर दा चिंतन है, खुदाई जप है, प्रभु दा नाम है, वाहिगुरु दा मंत्र है।